हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कथा में स्वागत है। बहुत ही पावन अवसर है, जगन्नाथ जी का गुणगान सुनने का आज मौका मिलेगा। हम सभी के कोई ना कोई नाथ है ना? हम सभी के पिता हैं, कोई माता है, किसी के शरण में हम रह रहे होते हैं, है ना? पर हम सब हमेशा देखते हैं कि माता पिता के गोद में भी कई बार बच्चा शरीर छोड़ देता है। देखें तो माता पिता हमारे असली शरण देने वाले हैं, पर वह भी उतना रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी के, हमारे नाथ हैं माता पिता, उनके भी नाथ, सभी के नाथ जो हैं जगन्नाथ जी। आज हम उनके गुणगान सुनेंगे, उनके बारे में समझेंगे। जय जगन्नाथ। उसके पहले हम सब लोग प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। जगन्नाथ जी का प्रार्थना मंत्र है ये। सब लोग मेरे बाद पूरा दोहराइएगा मंत्र। जय कृष्ण जगन्नाथ, जय वैकुंठ नंदद्रिक, जय देव कृपा सिंधु, जय लक्ष्मीपति प्रभु, जय नीलांबुज श्याम, नील जीवामृतंबुधु, जय पद्माद्रिभयं, निषेविद प्रभुजं, जनार्दन जगत बंधु, शरणागत पालक, त्वं दास दास दासानु, दासत्वं देहि मां प्रभु। इस प्रार्थना में हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, आप लक्ष्मी के प्रभु हैं, आप वैकुंठ के नाथ हैं, वैकुंठपति हैं। हमें अपने दासों का दास समझकर हमें कृपा करें। दासों का दास समझ हम भगवान जी के चरण कमलों में जब हम डायरेक्ट निवेदन करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पर अगर हम जो भक्त चरण कमलों में निवेदन कर रहा है, हम उस भक्त की सेवा कर रहे हैं, उस भक्त को भक्ति में और आगे बढ़ पाए, वो हमसे तो भक्ति हो नहीं पाती। कौन यहाँ पे मानता है कि हमसे भक्ति हो जाती है, अच्छे से हो जाती है भक्ति? बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है ना। कृष्ण क्या भगवद गीता में बोल दिए? सर्वधर्मान परित्यज्य, जब सब धर्म छोड़ोगे, मेरे शरण में आओगे, तब मैं रक्षा करूँगा बहुत मुश्किल है ना, छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सा शॉर्टकट फॉर्मूला दिए। क्या? जो पहले से ही छोड़ चुका है, जो सब कुछ शरण कमल, सारे धर्म वगैरह छोड़ के भगवान जी के चरण कमलों में सेवा कर रहा है, उसका पैर पकड़ लो। उसका पैर पकड़ने में हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, भक्ति के नियम इतने सारे हैं, 4 नियम हैं, 16 माला जप करना पड़ता है, इतने सारे नियम हैं, है ना, बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी, नहीं हो पाएगा प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा ठीक है, आप 90% इतना कर लो, पूरा 100% नहीं होगा, सिर्फ 90% करो, मैं लेके चले जाऊँगा। प्रभु कुछ वक्त खुश हुए, पर फिर भी कुछ वक्त नहीं खुश हुए। बोले 90 भी बहुत ज़्यादा है, 90 मतलब वो भी बहुत ज़्यादा है। आज तक कभी 10वीं के एग्ज़ाम में 90 नहीं आया,
9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में 90 नहीं आया था, तो भक्ति में कहाँ से आएगा। बोले ठीक है। तो प्रभुपाद जी ऐसे कम करते हुए 80 पे आए और कम करते हुए 70 पे आए। बोले अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं, कम से कम 60-70% आपको करना होगा, बाद में बाकी का मैं कवर कर लूँगा। तो इसलिए यही हुई आचार्यगणों की परंपरा में आते हुए हम प्रार्थना क्या करते हैं, तो हम दास दास दासानुम दासत्वम देहि माम प्रभु। आप सब लोग गजेंद्र मोक्ष की कहानी जानते होंगे, गजेंद्र मोक्ष जानते हैं? तो गजेंद्र जब उनका उद्धार हो गया तब वह अपने प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं इतना मुश्किल से इस मकर से लड़ रहा था, इतना मेहनत कर रहा था, बाद में मैंने प्रार्थना अर्जित की आपको, मैंने इतने मेहनत से श्लोक याद किया, मेरे शिक्षा गुरु कौन थे उन्होंने बोले श्लोक याद करो श्लोक याद करो, फिर कैसे तो श्लोक याद करके आपको बुलाया, आप आए, पर उद्धार उसका किए, पहले उद्धार उसका किए जो मुझे कष्ट दे रहा था। ये समझ में नहीं आया प्रभु, आप कृपया मार्गदर्शन करिए। क्या मेरे भक्ति में कोई कमी रह गई कि पहले आपने मुझे ना उद्धार करते हुए उसको उद्धार कर दिया। भगवान बड़े ही भक्तवत्सल हैं, क्या बोलते हैं, हे गजराज मैं उद्धार तो तुम्हारा ही करने आया था, पर यहाँ पे मैंने आते ही क्या देखा, तुम्हारे चरण कमलों की सेवा वो कर रहा था, तो मैं क्या हूँ, प्रण लेके रखा हूँ, प्रण में बंधा हुआ हूँ कि जो भी भक्त का चरण पकड़ के रखेगा, भक्ति की सेवा करेगा, पहले उसका उद्धार करना है। इसलिए जगन्नाथ जी क्या भगवान क्या किए, मकर का पहले उद्धार किए, गजराज को बाद में लेके। नीलाचल में निवास करने वाले जगन्नाथ जी का एक सुंदर एक और प्रणाम मंत्र सब लोग दोहराइए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। नीलाचल में जगन्नाथ जी निवास करते हैं और यह जो उनका निवास स्थल है वह कई समय से, कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है, कई पीढ़ियों से चलते आ रहा है। तो आज हम लोग कई एस्पेक्ट में कथा सुनेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जगन्नाथ जी इस रूप में कैसे आए। जब कई समय से नीलाचल पर्वत पे भगवान जी की सेवा हो रही थी, तो वहाँ पे एक बहुत ही उच्चतम कोटि के भक्त थे। भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त का कोई जाति नहीं होती। भक्ति में कौन आगे बढ़ सकता है, कोई बता सकते हैं? भक्ति करने के लिए जैसे आप बोलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज अगर मुझे एडमिशन लेना है, तो वो बोलेंगे कि आपको 12वीं में इतने परसेंटेज होने चाहिए, इतना डिग्री होना चाहिए, तब आप आ सकते हैं। किसी जॉब में लेना है तो आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो कोई भी जगह पे जाने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए होता है, पर भगवान के शरण में आने के लिए जो सबके पूरे एक कंपनी के CEO नहीं है, पूरे इंडिया के मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे विश्व के भी मिनिस्टर नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, अनंत कोटि जगत के जो नाथ हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करनी है, उनकी सेवा में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, बताइए, बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ, भक्तों की सेवा। और भक्तों की सेवा कोई नहीं कर पा रहा है, लंगड़ा है, आ नहीं पा रहे मंदिर में, है ना, तो जैसे यहाँ पे भी इस प्रोग्राम में आने के लिए कईयों को मैसेज भेजा गया होगा, बहुत कम लोग आए, है ना, फिर भी बहुत लोग आने की इच्छा तो रख रहे होंगे, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे, तो उन पे कृपा नहीं होगी। तो क्या है भगवान के दरबार में आने का क्वालिफिकेशन क्या है?
सेवा भाव, प्रेम, बट वो सभी कब होगा? आप सब में है। आप सब लोग इतने भाग्यशाली, आप सब लोग यहाँ आए, यहाँ आने के बाद अब प्रेम आएगा, स्वभाव सेवा भाव आएगा। जगन्नाथ जी इससे भी बड़े कृपालु हैं, आप सब पे तो डबल कृपा करेंगे। पर जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं, कृष्ण आचार्यगण लिखे हैं शास्त्र में, सिर्फ लौल्यम होना चाहिए, लौल्यम, इच्छा, भक्ति में आगे बढ़ने का, भगवान में के शरण में जाने की इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान जी का दर्शन करना चाहता हूँ। सुबह 4:30 बजे पट भगवान का खुल चुका है, मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ, मुझे जा कर के दर्शन करना है। भगवान जी का पट खुल गया है, भगवान जी का प्रसाद बट रहा है, भगवान जी की कथा हो रही है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। 1000 कारणों से आप फंसे हुए होंगे, चलेगा, बट अगर आपके अंदर ही इच्छा भी है, भगवान कृपा करेंगे, कुछ न तो कुछ उधर भगवान जुगाड़ करेंगे कि आपके रास्ते खुल जाएंगे यहाँ आने। तो क्वालिफिकेशन क्या है? इच्छा, तीव्र इच्छा, उसको संस्कृत में बोला जाता है लौल्यम। और ऐसा लौल्यम था, भगवान जी के एक भक्त थे, शब्र जाति के एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, वह सेवा करते थे। तो वह जब सेवा करते थे भगवान की, तो ऐसा कोई नियम से सेवा नहीं करते थे। वो भगवान जी की सेवा के कई नियम होते हैं, नहा धो के आना चाहिए, आपको पूरे वस्त्र अच्छे से पहनाना चाहिए, वस्त्र श्रृंगार करने के बाद में आप पहले अगरबत्ती दिखाइए, पहले भगवान से, गुरु महाराज से आज्ञा लीजिए, फिर अगरबत्ती दिखाइए, फिर दिया दिखाइए, है ना, ये पूरा प्रोसेस। अब उनको नहीं पता था, वह किसी भी प्रकार से जो मन में दिख रहा है, अच्छा फूल है चढ़ा दिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे। हर पल से उनकी इच्छा, उनकी निगाहें भगवान जी के सुंदर रूप से हट ही नहीं रही थी। हटेगी कैसे? आप भागवतम है, आप सब में से किसके पास भागवतम नहीं है? आपके पास नहीं है, भागवतम लीजिएगा। अभी जन्माष्टमी आने वाली है ना, सितंबर में जन्माष्टमी रहेगी, तो भागवतम लीजिए। सुंदर सा प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखे हैं, कृष्ण बुक, कृष्ण की पूरी लीला के बारे में, उसमें जन्म से अंत तक पूरा लीला बताए। तो जब कृष्ण प्रकट हुए थे, माता उनकी, कृष्ण इतने कृपालु है, 2 माताएं थी उनकी, है ना। माता देवकी के पास में जब वो आए थे, तो इतना सुंदर सा नील रूप था, श्याम रंग का इतना सुंदर सा रूप था। उनका जो शरीर है इतना मखमली था, इतना सॉफ्ट था, बस देखते ही रह गए। माताएं और जो देवगण थे सब देखते रह गए थे, इतना सुंदर रूप। जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण जो भक्त के रूप में आए हैं यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो वह जब जगन्नाथपुरी में, आप सब लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? सब गए हैं, कौन नहीं गया है? कोई बात नहीं, प्रभु जी से संपर्क करिएगा, प्रभु जी एक बार ज़रूर लेके जाएंगे, है ना। प्रभु जी जगन्नाथ यात्रा जब निकालेंगे, आप उनसे संपर्क करिएगा, लेके जाएंगे। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में यह माना जाता है, इसी जीवन में, इसी मनुष्य जीवन में अगर आप हज की यात्रा कर लिए, आपका जीवन सफल हो गया। हज की यात्रा बहुत महान माना जाता है। क्रिश्चियन धर्म में वैटिकन सिटी में जाना बहुत महान माना जाता है। उसी तरह कलयुग में जो भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी धाम, पुरुषोत्तम धाम, श्री क्षेत्र, श्री का जो क्षेत्र है, पुरुषोत्तम धाम है, उनका धाम में जाना जीवन धन्य हो गया, ऐसा माना जाता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी वो। आज तक आपने जितने भी कार्य किए होंगे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी क्या? जगत के नाथ जगन्नाथ जी के धाम में आप जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं जा पाए हैं, पर जहाँ जगन्नाथ जी होते हैं, जहाँ जगन्नाथ जी की कथा होती है, वह जगन्नाथपुरी होता है।
नारद मुनि एक बार जाकर के भगवान से पूछे थे, हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप रहते कहाँ हैं? आप अपना पता तो बताइए। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं, भगवान से ऐसे पूछे उन्होंने, तो कृष्ण बोलते हैं, नाहम तिष्ठन्ते वैकुंठे। हे नारद मुनि, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नारद मुनि को बहुत बड़ा शौक लग गया। अरे आपका तो सब जगह, सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, सब जगह एड्रेस लिखा हुआ है, आप वैकुंठ में रहते हैं, आप बोल रहे नहीं रहते हैं, क्या हो गया? चेंज कर लिया एड्रेस क्या? इतना सारा चीज़ अभी चेंज करना होगा मुझे। बोले नहीं नहीं, नाहम तिष्ठन्ते वैकुंठे। आप क्या, अच्छा वैकुंठ से निकल गए, अच्छा तो जो योगी लोग आपका ध्यान करते होंगे, आप उनकी तरफ खींचे चले गए होंगे, उनके हृदय में रहते होंगे आप। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, नाहम तिष्ठन्ते वैकुंठे नाहम स्थित्वा योगिनाम हृदय वा। नहीं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। नारद मुनि को और शौक लगा। बोले फिर कहाँ रहते हैं आप? क्या बोलते हैं कि यत्र गायन्ति मत्र भक्ता, मेरे भक्त, मेरे प्रिय भक्त जहाँ मेरे गुणों का, मेरे नाम रूप गुण लीलों का कीर्तन करते हैं, यत्र गायन्ति मत भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। हे नारद, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। तो यहाँ अभी देख रहे थे, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा था, दूर तक ध्वनि आ रही थी। तो जब यहाँ दूर तक ध्वनि आती है, भक्तों को, लोगों को आकर्षित करती है, तब देवताओं को आकर्षित नहीं करेगी। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इस धाम में आए हैं। यह जगन्नाथपुरी धाम है। जगन्नाथपुरी के धाम में स्वयं सभी देवतागण यहाँ पर हैं, स्वयं भगवान यहाँ पर हैं। और हनुमान जी भी क्या बोले थे, जहाँ राम जी का कीर्तन होता है मैं वहीं रहता हूँ। तो इस प्रकार से सभी देवतागण इस धाम में रह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह ऐसे धाम तैयार हैं जहाँ पे नित्य निरंतर भगवान का कथा हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। ऐसे सभी धाम में नित्य रूप से आइए, नित्य रूप से। तो जगन्नाथ जी का जो धाम है पुरुषोत्तम धाम कहलाता है, श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र, श्री अर्थात, श्री का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी जी। तो जब श्री क्षेत्र है तो इसमें तो भगवान जी का नाम ही नहीं है, क्षेत्र मतलब जगह। तो लक्ष्मी जी के जगह पे स्वयं जगन्नाथ जी रह रहे, तो उनका तो कोई घर ही नहीं है, फिर जमाई बन के बैठे हैं। हाँ, जगन्नाथ जी जमाई बन के बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी का घर है, बगल में समुद्र है। लक्ष्मी जी कौन है? समुद्र की बेटी है ना। तो समुद्र के बेटी जो है लक्ष्मी जी, उनके धाम में, उनके घर में रह रहे हैं। और रह भी किसके साथ रह रहे हैं? अकेले रह रहे हैं। हाँ, भाई बहन भी आ गए, बोले हमें भी जगह दो, हटो यहाँ से, साइड में हो जाओ। हाँ, जिस भी धाम मंदिर में जाएंगे भगवान आपको सेंटर में मिलेंगे। यहाँ जगन्नाथ जी को साइड में सरका दिए। जगन्नाथ जी फिर भी एडजस्ट किए। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में जीवात्मा इतने पतित हैं, हम सब लोग इतने पतित हैं। हम सब पे कृपा करने के लिए, हम सब पे विनोद करने के लिए, हम सब पे इतना ज़्यादा हमसे भगवान का आकर्षण है कि भागवतम में वर्णन आता है। स्वयं परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग की बहुत महिमा कर रहे थे, बहुत महिमा का गुणगान कर रहे थे वो। परीक्षित महाराज बोले कि इतना ज़्यादा कलयुग का में दोष है, कले दोष निधे राजन। कलयुग में इतना दोष है, आप देखेंगे थोड़ा सा ही बाहर जाएंगे, हर व्यक्ति झगड़ा करता हुआ मिलेगा। हर व्यक्ति झगड़ा करता है। और क्या कारण उसको पूछेंगे झगड़ा करने का? ये मेरी कुर्सी पे बैठ गया इसलिए झगड़ा, ये मेरा चप्पल पहन लिया, ये मेरा धोती ले लिया, ये मेरा कपड़ा ले लिया। हर छोटी से छोटी बात पे कला होगा। छोटी से छोटी बात जिसका कोई तोड़ ही नहीं, जिसका कोई वजह ही नहीं, बेतुकी बात पे झगड़ा होते रहेगा। हम सोचेंगे तो हंस देंगे, यार इस बात पे झगड़ा हो रहा है।
कलह से भरा हुआ यह युग है। हर रिश्ते में हर जगह कलह झगड़ा है। कले दोष निधे राजन, कलह से झगड़े से भरे हुए इस युग में क्या महान गुण है? अस्ति ही एक महान गुण। क्या महान गुण है? कीर्तना देव कृष्णस्य। इस महान झगड़े वाले युग में हर जगह जहाँ झगड़ा हो रहा है, हर जगह जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, आज भी देखेंगे न्यूज़ में आप पढ़ेंगे पाकिस्तान में इतना झगड़ा हो रहा है, पंजाब में खालिस्तानियों का झगड़ा हो रहा है, इधर झगड़ा हो रहा है, न्यूज़ पूरा झगड़ा मारपीट सबसे भरा हुआ है। फिर भी अस्ति ही एक महान गुण। क्या? कले दोष निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य। कृष्ण का जहाँ कीर्तन होता है, कृष्ण का जहाँ संकीर्तन होता है, वह जगह परम पवित्र है। उस जगह पे हमें बारंबार जाने की इच्छा होनी चाहिए। मुक्त संग परम व्रजेत। उस जगह पे जाते ही मुक्त हो जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम में, जगन्नाथपुरी को धाम बोला जाता है, धाम, तीर्थ नहीं बोला जाता है। तीर्थ और धाम में फ़र्क है। आप सब लोग मंगल आरती में आते हैं? कितने लोग मंगल आरती में यहाँ पे आते हैं? या अभी भी दिन की जब आरती हुई रहेगी तो उसके बाद में प्रेम ध्वनि यहाँ पे बोलते हैं। उस प्रेम ध्वनि में सभी धाम का नाम लिया जाता है ना? सभी धाम के नाम में प्रयागराज का नाम नहीं आता या कोई भी तीर्थ का नाम नहीं आता, क्योंकि तीर्थ और धाम में फ़र्क है। तीर्थों में जाने से लाभ होगा। जब तीर्थ में आप जाएंगे, वहाँ कोई कार्य, जाने से भी नहीं, वहाँ कोई कार्य करेंगे, वहाँ कुछ पुण्य कार्य करेंगे, तब लाभ होगा। धाम का स्मरण मात्र से लाभ होता है। जब हम यहाँ स्मरण करते हैं जगन्नाथपुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय, श्री क्षेत्र धाम की जय, धाम का स्मरण मात्र से लाभ होता है। तो ये धाम अपने आप को जहाँ जहाँ वो लोग स्मरण कर रहे होते हैं, वहाँ वह धाम अवतरित हो जाता है। यहाँ अवतरित हो चुका है। इसलिए तो प्रभुपाद जी ने हर जगह पूरे विश्व भर में भ्रमण करके पूरे विश्व भर में जगन्नाथपुरी धाम, वृंदावन धाम, मथुरा धाम का स्थापना किए हैं। एक जगह धाम नहीं, ऐसे संत होते हैं जो धाम से निकलकर पूरे विश्व भर में धाम का स्थापना करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। तो धाम का स्मरण मात्र से लाभ होता है। जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी का जो एरिया है 10 एकड़ की ज़मीन पे है, बहुत बड़ा विशाल रूप में है। महाराज इंद्रद्युम्न ने इसकी स्थापना की थी। तो जब वह पुजारी नीलाचल में किसी भी, मैं स्टार्टिंग में बताया था, शब्र जाति के जो लोग हैं वह पूजा करते रहते थे। पर जो ब्रह्मा जी हैं उनके 50 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, 50 वर्ष तक वही जाति के लोग सेवा करते हैं। उसके बाद, उसके पहले भगवान जी का नाम क्या था? नील माधव। उसके बाद भगवान जी अलग रूप में सेवा लेते हैं। तो अभी ब्रह्मा जी का 51 साल चल रहा है, 51st। तो अभी ब्रह्मा जी को भगवान प्रकट होके क्या बोलते हैं, और इंद्रद्युम्न राजा को भी प्रकट होके क्या बोलते हैं, अब मेरी सेवा आप करिए। तो इस तरह से महाराज इंद्रद्युम्न जो है भगवान जगन्नाथ जी को लाने की व्यवस्था करते हैं। तो जब भगवान को लाया गया वहाँ पे, भगवान की कहाँ है, भगवान का खोज हो गया, भगवान को जब लाया गया तो भगवान को लाने की जो पद्धति थी बहुत सुंदर मानी जाती है। भगवान स्वयं वहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न और नारद मुनि के सपने में आके बोलते हैं कि मुझे जो आप निकालेंगे, मुझे जो आप कार्य करेंगे, वो जैसे भागवतम में भी वर्णन आता है, 9 प्रकार के वस्तुओं से भगवान जी को बनाया जा सकता है। 9 प्रकार के वस्तुओं से, पत्थर से बनाया जा सकता है, स्टील से बनाया जा सकता है,
दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू अर्थात लकड़ी, लकड़ी को उड़िया भाषा में दारू बोलते हैं। और अर्थ क्या आता है? दा अर्थात देने के लिए भगवान आए हैं। रू अर्थात अंधकार, अंधकार से मुक्ति देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। किस रूप में? लकड़ी के रूप में। लकड़ी है, लकड़ी के रूप में भगवान जी का कार्विंग होता है। कई जगह पे क्रिश्चियन कन्वर्शन चलते हैं। एक सिटी में कुछ लोग आए और बोले कि देखो तुम्हारे भगवान, उन्होंने कोई स्टील या पत्थर के भगवान दिखाए, मूर्ति दिखाए, और क्या बोले? देखो तुम्हारे भगवान पानी में डालते ही डूब गए। डूब ही जाएंगे। उस पर राम जी तो लिखे नहीं थे। राम लिखते तो तैरते, है ना। जैसे ही रखे डूब गए। उन्होंने क्या बोले? जो खुद डूब जाते हैं वो तुम्हें क्या तारेंगे, इसलिए अपने भगवान को छोड़ दो। अब मेरा उन्होंने अपना क्रॉस दिखाया, क्रॉस रखे पानी में, वो रहता है एल्यूमिनियम का, तैरेगा ही तैरेगा वो। एल्यूमिनियम तो इतनी हल्की होती है। देखो तैर रहा है, जो खुद तैर रहा है वही तो तुम्हें तारेगा। यही बोल के कई सारे जगह पे कन्वर्शंस करते हैं। जहाँ पे कट्टर हिंदूवादी हैं उनको क्रिश्चियन से बदल दिया जाता है। हर उस जगह पे इस्कॉन वाले पहुँचे, जगन्नाथ जी को रखे, बोले अब डुबा के दिखाओ। जगन्नाथ जी डूबेंगे? नहीं डूबेंगे, है ना। तो जगन्नाथ जी ऐसे लोगों को भी पावन करने के लिए आते हैं 9 रूप में। लकड़ी, स्टील, इवन पानी से भी भगवान जी का रूप बनाया जा सकता है। और एक और बहुत सुंदर रूप है, अगर हम में किसी में भी क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे लकड़ी को तराशने नहीं आता है, मिट्टी बनाने नहीं आता, मिट्टी से भी बनते हैं, मुझे स्टील से भी नहीं आता, तो एक और 9वां जो फॉर्म हम सभी लोग भगवान जी का रूप बना सकते हैं, वह क्या है? भगवान जी को मन से भी बनाया जा सकता है। मन से भगवान जी का सुंदर सा रूप, सुंदर सा श्याम रंग का रूप आप सामने में स्थापित कर सकते हैं। मन में आप इमेजिन करिए कि आप सामने श्याम रंग के सुंदर से कृष्ण के सामने बैठे हैं, उनको बहुत सुंदर श्रृंगार किए हैं। मन में ही कर रहे हैं ना, तो मन में इमेजिन करिए आप सोने के वस्त्रों से आप श्रृंगार कर रहे हैं। मन में इमेजिन करिए भगवान को बहुत सुंदर सुंदर गरम गरम पकवान बना के खिला रहे हैं और सुंदर चामर से भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे प्रभु जी? अरे तो ये तो सब मन में करेंगे तो क्या इसका फल भी मिलेगा? ऐसा ही एक भक्त था, वह मन में ही भगवान जी को बहुत सुंदर सा गरम गरम खीर, सारे बादाम किशमिश से डाला हुआ एकदम सुंदर सा खीर ऑफर किया। बना रहा था, ऑफर नहीं किया, बना रहा था कि मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगा। भगवान जी अभी सुंदर श्रृंगार कर लिए, मन में उन्होंने श्रृंगार किए थे, है ना। आर्थिक परिस्थिति नहीं होने के कारण उन्होंने मन में श्रृंगार किए। भगवान मन में ही भगवान जी का रूप है, मन में ही भगवान जी को श्रृंगार किए और उनको खीर समर्पित करने वाले थे। अभी मन में ही कुकिंग कर रहे हैं, मन में ही कुकिंग कर रहे हैं। और फिर कुकिंग करते हुए भगवान जी का भजन कर रहे थे, अचानक याद आया अरे कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया होगा। तो जैसे ही उन्होंने उंगली में खीर के पटोले में हाथ डाले उन्होंने, कटोरे में, तो क्या था वो? बहुत गर्म था। जैसे ही उस मन में उनको गर्म लगा, ऐसे उन्होंने हाथ किए, मन में कितना गर्म लगा। और फिर वैकुंठ में जो भगवान बैठे थे वो स्वयं इतना मुस्कुरा दिए। उसी समय वैकुंठ का विमान आया और उनको लेके चले गए। तो मन में की गई सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं, मन में की गई सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये मन की ही सेवा का स्वरूप है। मन में ही कितने सारे ब्रजवासी भगवान को याद किया करते थे, मन में ही कितने सारे ब्रज के लता भगवान को याद किया करते थे। ब्रज के जो गाय हैं, ब्रज के जो पशु पक्षियाँ हैं, ब्रज के गोप गोपियाँ सब याद किया करते थे। सब लोग भगवान के विरह में रो रहे थे। और यह इतना विरह में जब कोई भगवान जी को याद करेगा, भगवान से भी रहा नहीं जाएगा। इसलिए जब भी भगवान द्वारका में भी रहते थे, मथुरा में भी रहते थे, कहीं भी रहते थे, भगवान हमेशा ब्रजवासियों को याद करते थे। अब तो भगवान जब बड़े हो गए थे, भगवान की शादी हो गई थी, तो उनकी जो पत्नियां थी वह भगवान को क्या बोल रही थी? आप हमेशा ब्रजवासियों को याद करते रहते हैं, हम आपकी इतनी दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात आपको चामर करते थे, दिन रात आपके नज़र नहीं हटती, आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, बट फिर भी
आपके मन में सिर्फ ब्रजवासी छाए हुए हैं। तो कृष्ण से उनकी पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने किनसे पूछे जाकर? रोहिणी माता से पूछे। कौन है रोहिणी? बलराम जी की माँ। क्योंकि बलराम जी की जो माता है वो स्टार्टिंग से उनके साथ थी, वृंदावन में भी थी, जब कृष्ण मथुरा में आ गए वहाँ भी थे, और जब द्वारका में आ गए वहाँ भी थे। तो जो स्टार्टिंग से थे वही सारी लीला जानेंगे, कृष्ण को, बलराम जी को स्टार्टिंग से जानेंगे। तो उनसे सारे पत्नियाँ जाके उनसे पूछती है। रोहिणी माता क्या बोलती है? मैं आपको बताऊंगी कि क्या थी ब्रज का प्रेम, क्या है, कितना सुंदर ब्रज का प्रेम है, कितना दिव्य और गाढ़ा प्रेम है ब्रज का। इसलिए तो भगवान याद करते हैं, पर इसके लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि कृष्ण, क्या अभी स्टार्टिंग में मैंने श्लोक बोला था, क्या? जहाँ भी यत्र गायन्ति मत्र भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। जहाँ भी मेरे भक्त कीर्तन करेंगे कृष्ण भागे भागे आएंगे वहाँ पे। तो जैसे ही रोहिणी माता क्या बोली, जैसे ही मैं भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में बताऊंगी, कृष्ण बलराम भागे भागे आ जाएंगे, जहाँ भी होंगे भागे भागे आ जाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसा रूम में करना होगा, रूम पूरा बंद करना होगा। तो उन्होंने बोले ठीक है रूम बंद कर देंगे, पर एक गार्ड भी रखना होगा। कृष्ण बलराम आएंगे तो उनको रोकने के लिए गार्ड रखना होगा। अब गार्ड कौन बनेगा? सारी पत्नियां बोली कि नहीं नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे तो कथा सुनना है, मुझे कथा सुनना है। जैसे आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए, किसी को एक को बोल दे नहीं प्रभु जी आप कथा में अभी नहीं, आप बाहर जाइए, थोड़ा प्रसाद की सेवा करनी है, थोड़ा चप्पल का सेवा करना है, कथा आपको रिकॉर्डिंग बाद में दे देंगे। तो कौन जाने को तैयार होगा? सबको कथा एकदम पंखा में कूलर में बैठ के कथा सुनने में मज़ा। सेवा में कौन जाएगा? इतना पसीना इतनी गर्मी में, है ना, कोई नहीं तैयार हो रहा था। तो सुभद्रा माता जो है वह तैयार हो जाती है, बोलती है कोई नहीं आप सब लोग कथा सुनिए, मैं रक्षा करती हूँ, मैं खड़ी रहूँगी। तो सुभद्रा माता जो है दरवाजे पे खड़ी थी, और उनको रोहिणी माता बोली थी कि आप भगवान जी को अंदर मत आने देना। और फिर बहुत सुंदर दिव्य लीला कथा का शुरुआत होती है। एकदम सुंदर शुरुआत से, जब से ब्रज में भगवान प्रकट हुए, एक एक लीला, एक एक वर्णन दिव्य रूप से, एकदम गहन रूप से कैसे भगवान क्या क्या करते थे, कितने सुंदर रूप से लीलाएं करते थे, माखन चोरी करते थे, सभी के घर घर में जा कर के भगवान माखन चुराए, सभी के घर में जा कर के भगवान कितना सुंदर दिव्य लीलाएं करते थे, उस सब का स्मरण कर रहे थे रोहिणी, और सबको सुना रहे थे। और यह सुनते ही कृष्ण बलराम जो हैं भागते हुए आ जाते हैं। क्योंकि जब कथाकार इतने सुंदर, रोहिणी जो है इतना सुंदर रूप से जब माता कथा सुना रही थी, इतना उनके आंखों से अश्रु निकल रहे थे। ऐसे नहीं कथा, जब एक एक लीला सुनाने में उनको घंटों घंटों लग रहे थे। क्योंकि जो जैसे ही लीला याद करते थे वह उनके सामने, उनको ऐसा लगता था सामने हो रहा है, फिर उसको बोल ही नहीं पाते थे। तो बोलने में से कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, कंठ पूरा अवरुद्ध हो जाएगा। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो आपके सामने नहीं है, आपके सामने नहीं है, वो आपसे दूर हैं, या शरीर भी छोड़ चुके हैं, या बहुत दूर जाएं, तब उनके बारे में जब आप याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, आपके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, करुणा से आपका हृदय भर जाता है। उन लीलाओं को जब स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पूरा हृदय एकदम स्फुरित हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो जब बोल रहे होते हैं, बोलने वाले के हृदय में, बोलने वाले में ऐसी भावना आती है, सुनने वालों में क्या होगा? सुनने वाले तो और गदगद हो चुके हैं। और जब इन सभी को देखकर कृष्ण बलराम जब स्वयं आ चुके थे वहाँ पे, सुभद्रा माता उनको रोक दी, और रोकने के बाद में बोले नहीं, माता ने यहीं पे आने से मना किए हैं। कृष्ण बलराम बोले ठीक है, यहीं पे हम खड़े रह के सुनेंगे। कृष्ण स्वयं अपनी लीलाएँ सुन रहे हैं। हम सब लोग प्रभुपाद जी के यहाँ पे कई सारे भगवद्गीता है, भागवतम रखी हुई है ना, हम सब लोग पढ़ते हैं। आप सब लोग भगवद्गीता पढ़ते हैं? कितने लोग नित्य रूप से भगवद्गीता पढ़ते हैं? रोज़ आप सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। बाकी लोग भी शुरू कर सकते हैं, रोज़ पढ़ा करिए भगवद्गीता। कई बार लोगों लगेगा कि अरे ये तो रिपीट हो रहा है, यही चीज़ बार बार लिखा है। कृष्ण जब अपनी खुद की लीलाएं बार बार सुन रहे हैं, खड़े रहकर सुन रहे हैं,
तो हमें उनकी लीला सुनने में क्या है? एक आचार्यगण कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, क्यों नहीं हम सुन पाते हैं, क्यों नहीं हमारे अंदर इच्छा होती है भगवान की लीला सुनने से? क्यों? क्योंकि हम तमोगुण से इतना ज़्यादा ग्रसित हैं, तमोगुण हम पे हावी हो चुका है। हर पल हमें निद्रा सताते रहती है, आलस सताते रहता है, हर पल हमें जो है हमारे जो नीचे गुण हैं, निचले गुण हैं, जो आलस, त्याग देना, नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ये सब जो तमोगुणी बिहेवियर है, ये हमें इतना सताते रहता है, नहीं सुन पाते हैं भगवान का गुण, है ना? भगवान का सिर्फ नाम लेने मात्र से, हर इस कलयुग में सिर्फ नाम लेने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा। सिर्फ नाम लेने मात्र से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, सिर्फ स्मरण करने मात्र से उद्धार हो जाएगा। पर कलयुग हमारे ऊपर इतना हावी है, इतना हावी, हम खुद के परेशानियों में इतने फंसे रहते हैं, घर की परेशानी, बाहर की परेशानी, इतने फंसे रहते हैं, नाम नहीं ले पाते हैं। कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं, कई बार बोले हैं, स्मरण करो मेरा, स्मरण करो, सततम कीर्तन तो माम, हमेशा मेरा स्मरण करो। प्रभुपाद जी क्या बोले? हमेशा नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है, आप एटलीस्ट 2 घंटा दो तो दो भगवान को, 24 घंटे में से 2 घंटा दो, 2 घंटे में 16 माला होती है, 16 माला भगवान जी का नाम जप करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नाम लेने मात्र से ही भगवान जी का स्मरण हो जाता है, भगवान जी प्रकट हो जाते हैं। आचार्यगण कहते हैं, यह कृष्ण, यह राम, यह ढाई आखर का इतना सुंदर नाम है, इतना प्यारा नाम है कि जब मैं इसको बोलता हूँ, कृष्ण 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 कृष्ण, इतना प्यारा लगता है, मेरा हृदय गदगद हो उठता है, मैं रोमांचित हो उठता हूँ, मेरे मुख ऐसा लगता है मुझे 1000 मुख मिल जाएं, लाखों कर्ण मिल जाएं कि भगवान का नाम बोल सकूं, सुन सकूं, और कई सारे हृदय मिल जाएं जहां हरिनाम मेरे हृदय पे डांस करे और मैं उनके नाम संकीर्तन में मग्न हो जाऊं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हजारों लाखों मुख की कामना करते हैं आचार्यगण, क्यों? बाहर की चर्चा करने के लिए नहीं, इधर उधर की न्यूज़ के चर्चा करने के लिए नहीं, हरि का नाम जपने के लिए, हरि का नाम जपने के लिए। तो ऐसा सुंदर हरि का लीला है, बट फिर भी हम नहीं जप कर पाते हैं। तो इसीलिए पहले के युगों में कैसा रहता था? सतयुग में भगवान जी की तपस्या करनी पड़ती थी कई समय तक। सतयुग का धर्म क्या था? एक पैर पे खड़े रह के आप तपस्या करिए, तभी भगवान प्रकट होंगे। कई लोगों ने उस समय किए थे। अभी हम करने जाएंगे तो एक पैर पे खड़े रहने के बाद तो भगवान याद नहीं आएंगे, जब दूसरा पैर ज़मीन पे रखेंगे तब याद आएंगे, हाँ भगवान है। तो एक पैर पे तो तपस्या होगी नहीं। ठीक है, कलयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ करने की विधि आई, बड़े बड़े यज्ञ हुए। भगवान राम जी कैसे प्रकट हुए थे? जब यज्ञ किया गया तब प्रकट हुए। यज्ञ भी हमसे संभव नहीं है। द्वापर में अर्चना की विधि आई, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। अर्चना की विधि आई, बार बार भगवान जी आरती किए जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने सोने के थाली में भगवान जी का वर्शिप किए थे, बहुत सुंदर भव्य रूप से वर्शिप किए थे। हम वह सब भी नहीं कर पाते। कलयुग में क्या है? हरि नाम जप के माध्यम से। पर फिर भी भगवान उससे भी ज़्यादा कृपा करते हैं। क्या बोले? कई बार लोग हरि नाम जप भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे रूप में प्रकट होऊंगा जहाँ पे सिर्फ खाने मात्रा से भगवान खुश हो जाएंगे। लोगों को जप करने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है आप जप भी मत करो, मंदिर में मत आओ, सिर्फ आप प्रसाद पाओ। तो भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए हैं जहाँ पे सिर्फ
खिला खिला के भगवान भगवत धाम लेके जाएंगे। कुछ नहीं करना है, आप आओ से भगवान का प्रसाद पाओ, भर भर के पाओ, यहाँ तक पाना है, यहाँ तक। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब आते थे भक्तगण, उनको बुलाया जाता था। जैसे अभी रथ यात्रा होने वाली है, हमें रथ यात्रा में सबको बुलाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सबको निमंत्रण देते थे, और जब सब लोग आते थे उनको भरे भरे हाथ से उनको खिलाते थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु 7 फुट के थे, उनका हाथ ही इतना बड़ा था, जो हाथ में वो राइस भरते थे ऐसा लगता था 5 आदमी का दे रहे, और इतना सारा राइस देते थे, ढेर सारा, खाओ सब कोई भर भर के खाओ। और ऐसा अभी भी होता है। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, आप वहाँ पे सिर्फ स्मरण करेंगे कि मुझे प्रसाद मिल नहीं रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे प्रसाद मिलेगा। आप बस इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए, कुछ ही पल में कोई ना तो कोई आ जाएगा, आपको प्रसाद दे के चला जाएगा, कोई ना तो कोई आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथपुरी धाम है, वो धाम में हर चीज़ का फल मिलता है। और भगवान किसी न तो किसी को प्रेरणा देंगे, प्रसाद दे के ही जाएगा। जगन्नाथपुरी का धाम, जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथ जी जो है स्वयं इतने कृपालु हैं, इतने करुणामयी हैं। जब जगन्नाथ कृष्ण बलराम स्वयं वहाँ पे आ गए थे, रोहिणी माता से कथा सुन रहे थे, वो इतना भाव विभोर हो गए, इतना ज़्यादा करुणामय हो गए, वो वृंदावन के ब्रज के वासियों को याद करने लगे। जब हम किसी के प्रति ज़्यादा करुणा हो जाते हैं, आँखों में क्या हो जाता है, लालिमा आ जाती है, आँखें पूरा अश्रुओं से भर जाते हैं, लालिमा आ जाती है। यहाँ पे कोने में ये साइड में थोड़ा थोड़ा लाल हो जाता है, इतना जब याद करते हैं। अब जगन्नाथ जी का सुंदर रूप देखिएगा, भगवान जी के दोनों आंखें साइड से पूरी लाल है, पूरा साइड से इतना लाल है। क्या दर्शाता है वो? करुणा के अवतार हैं, करुणा सिंधु हैं, करुणा के प्रचुर सागर हैं, और वही रूप है जगन्नाथ जी। जो भक्त कुछ नहीं कर सकते, बस आइए प्रसाद पाइए, खाने मात्र से आप भगवत धाम जाएंगे, खाने मात्र से। खाने में आप कमी भी निकालेंगे, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी आप खाने मात्र से भगवान धाम जाएंगे। जगन्नाथ जी का सिर्फ प्रसाद पाने से भगवान धाम जाते हैं। कई सारे आचार्यगण हुए हैं, कई सारे जो आचार्य उन्होंने क्या किए हैं, कई सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स, कई सारे जो एकदम नास्तिक लोग थे, उनको प्रसाद खिला खिला करके भक्त बन गए। हमारे इस्कॉन का जो मूवमेंट भी शुरू हुआ था, प्रभुपाद जी ने क्या किए थे, इस्कॉन बुलेट लॉन्च किए थे। बुलेट, पुलिस के गोली में बुलेट होती है ना, बुलेट से क्या हो जाता है, जान निकल जाती है पूरी। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बुलेट लॉन्च किए। क्या था प्रभुपाद जी का बुलेट? रसगुल्ला, प्रभुपाद जी बंगाल से थे, रसगुल्ला सबको देते थे, बकेट भर के वहाँ पे गेट पे रसगुल्ला या गुलाब जामुन रखा रहता था। जो मंदिर से परेशान हो जाए, मंदिर में ये प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी है, ये वो, जैसे ही गेट पे जाएगा, अच्छा लग रहा है, खा लेता हूँ, और है, और खा लेता हूँ, और खा लेता हूँ। इतना अच्छा प्रसाद मिलता है यहाँ पे, इतना अच्छा भक्त ख्याल रखते हैं, चलो कोई नहीं, आ जाते हैं। तो भगवान जानते हैं किस भक्त को कैसे लाना है। ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जो नहीं आते हैं अपनी ओर, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान किनको डर लग रहा होगा कि अरे भगवान के सामने हम कैसे जा सकते हैं, हम इतने पतित हैं, हम नहीं जा सकते, हमने बहुत पाप किए हैं, इतना पाप किए, हम नहीं जा सकते भगवान जी के सामने। भगवान जी क्या किए हैं, किस रूप में खड़े हैं भगवान जी? हाथ फैलाए खड़े हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आ जाओ, आ जाओ, गले लग जाओ, आ जाओ। सबको गले लगाने के लिए भगवान जी खड़े हैं। भगवान जी को देखते ही जाके गले लगने की इच्छा होगी। कुछ मत सोचो, कुछ मत डरो, बस आ जाओ। कितने भी पाप किए होंगे, बस शरण ले लो मेरी, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच का अर्थ पता है, जानते हैं? गीता में पढ़िएगा, मा शुच का अर्थ होता है डरो मत, डरो मत। ये मत सोचो मैंने इतने पाप किए हैं, आपसे बड़े पापी जो हैं तर गए। मैं इस शरीर में, मेरे शरीर में इतना कोढ़ है, मैंने ये नहीं किया, मेरे शरीर में मैंने कुछ लगाया नहीं, इतना परेशानी है, मैं कैसे जाऊंगा? गजराज जी कौन से शरीर में थे? मनुष्य शरीर तक में नहीं थे। कुब्जा का क्या रूप था? कुब्जा का कोई रूप था? भगवान ने उनको उद्धार किए। सूरदास जी बोल सकते थे, भगवान ने उनको उद्धार किए।
देख सकते थे, उनको उद्धार किए। कई सारे ऐसे भक्त हैं, भक्तों की संख्या अनंत है, कोई रूप नहीं, कोई सौंदर्य नहीं, कुछ नहीं, बस भगवान जी के पास जाने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान उद्धार कर देंगे। इसलिए तो भगवान जी का रूप कैसा है, हाथ फैलाए खड़े हैं गले लगाने के लिए। पर आप बोलेंगे कि अरे अंदर तो जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं पुजारी मना करते हैं, बोलते भगवान को छू नहीं सकते, है ना, भगवान जी को ये होता है, ये ऐसे ऐसे विधि होती है। तो भगवान जी क्या बोले, कोई बात नहीं, इन पुजारी का भी हम मान रख लेते, मैं साल में एक बार निकलूँगा बाहर, मैं आप सबके गली तक में आऊँगा, आप सबके घर घर तक आऊँगा और आप सब मुझे गले लगाना। और वह उत्सव क्या कहलाता है, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। तो अभी ही कुछ दिनों में 7 जुलाई को वह स्वर्णिम अवसर आएगा जब जगन्नाथ जी आपको, आप सभी के प्रेम को, आप सभी के भक्ति को स्वीकार करने के लिए आप सभी के पास आएंगे, आप सभी के गली से गुजरेंगे। कौन कौन उनके स्वागत में एकदम बहुत ही भाव विभोर होकर के सब कुछ पल के बिछाएं, उनका संकीर्तन करते हुए स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। हम सभी को खड़े रहना है, नहीं भी खड़े रह रहे, पैर में प्रॉब्लम हो गया, इच्छा रखिएगा, तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान जी की सेवा करने के लिए। तो भगवान जी का जो धाम है, भगवान जी का जो स्वरूप है, यह सब बहुत ही ज़्यादा स्मरण करने योग्य है। इसलिए भगवान जी इस रूप में आए। जब भगवान जी ब्रजवासियों को, लीलाओं को स्मरण कर रहे थे, भगवान जी के हाथ अंदर घुस गए, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, ऐसे भक्त मुझे याद करते हैं, भक्त ऐसे सेवा करते हैं मुझे, इतने गर्मी में कथा में आते हैं, इतने गर्मी में सुनते हैं, इतने ऐसे लोग सेवा करते हैं, आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो जाती है ना। यहाँ ही हम देखेंगे जो संतगण होते हैं वह क्या करते हैं, सभी, आप सब संत किसको बोलेंगे, संत की परिभाषा क्या होती है, जो सभी को समभाव से देखे, समभाव से, पंडिता समदर्शिनः, सभी को समभाव से देखना चाहिए। जब संत की ऐसी महिमा है तब वह जिनकी पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी की कितनी महिमा होगी। जगन्नाथ जी सब पे कृपा करते हैं, सभी पे। अभी का जो समय चल रहा है, अनवसर समय चल रहा है, अनवसर, अनवसर मतलब ये इसका शब्द का मीनिंग ये, इस समय का कोई नियम नहीं है। इस समय में जगन्नाथ जी की कैसे भी सेवा हो सकती है। इस समय में स्नान यात्रा के पश्चात, पूर्णिमा का जब स्नान यात्रा हुई थी, भगवान बीमार गिर जाते हैं और सबर जाति के लोग हैं, किसी भी अवस्था से सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार से, कोई भी भगवान जी को जड़ी बूटी लगा रहे हैं, कोई काढ़ा पिला रहे हैं, किसी भी अवस्था से सेवा कर रहे हैं, अनवसर कहा जाता है। तो इसके बाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो ये बहुत सुंदर हमने लीलाएं सुने, हमने सबसे सुने, पहले सुने कि इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज कैसे जगन्नाथ जी को प्रकट कराए, कैसे उनका आविर्भाव हुआ, तत्पश्चात भगवान जी का यह रूप कैसे हुआ, रोहिणी माता कथा सुना रही थी, कृष्ण बलराम उस भाव विभोर में आकर के वह रूप हो। अब हम सुनते हैं हम पे भगवान की कृपा कैसे हुई। तो जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए थे, प्रभुपाद जी सबसे पहले न्यूयॉर्क में गए थे, उसके बाद में वो एक जगह पे गए, फिर तीसरा जो सेंटर खुला था मॉन्ट्रियल में खुला था। तो वहाँ पे जब प्रभुपाद जी गए थे, कथा कर रहे थे, तो उनकी एक भक्त थी, उनकी एक डिसाइपल थी, जो एक ऐसी ग्रॉसरी स्टोर पे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनको गिफ्ट, कई सारे गिफ्ट आइटम रखे होते हैं, है ना, ऐसे गिफ्ट आइटम के रूप में इनका रूप दिखता है, बहुत सुंदर हाथ ऐसा निकला हुआ टॉय जैसा दिखता है। तो एक ऐसे ही टॉय उठा के जगन्नाथ जी का शिव लेकर के आती है ना, मालती देवी उनका नाम। तो वह लेकर के आ जाती है और श्रील प्रभुपाद जी को देती है। प्रभुपाद जी, उनको लगा था मैं स्वामी जी को दिखाऊंगी, तो स्वामी जी बहुत खुश हो जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने दिखाई स्वामी जी को, स्वामी जी जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वह तो जानते थे कौन है, ये स्वयं कोई नहीं, पूरे जगत के नाथ हैं। जैसे ही उन्होंने जगन्नाथ जी को देखे, वो बोलते ही रह गए, जगन्नाथ। उनको जगन्नाथ शब्द बोलने में जो है इतना जो है वो भाव विभोर हो गए।
और वो पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर सबको बताते हैं ये कौन है। अब पूछे कौन लाया, मालती देवी बोली मैं लाई। तो बोले इनके साथ में और 2 होंगे, उनको भी लेकर के आओ। तो उनको तो पता नहीं था, तो वो लेकर के आते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों जी आ जाते हैं। और फिर वहीं पे कोई कारपेंटर थे, श्याम सुंदर नाम था उनका, उनको बोले छोटे रूप में थे वो, इसी साइज़ में इसी डिज़ाइन में आप बड़ा रूप निकालो। तो बड़े रूप में उनका कार्विंग करते हैं और फिर बोलते हैं इनके लिए रथ तैयार करो, और रथ तैयार करते हैं और फिर रथ यात्रा होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो सिर्फ उड़ीसा के नाथ बने हुए थे उनको जगन्नाथ बना दिए। पूरे जगत में जो है रथ यात्रा निकलती है। और जो अंग्रेज हमारे देश में 200 साल तक राज्य किए, आज इंग्लैंड में मेन स्ट्रीट पे हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है जिस दिन रथ यात्रा होता है। मेन स्ट्रीट पे रथ यात्रा निकलता है। तो इस्कॉन वहाँ पे मेन स्ट्रीट पे रथ यात्रा बहुत ही भव्य शोर से रथ यात्रा निकालते हैं। बहुत ही सुंदर अवसर होता है रथ यात्रा का। जब आप पुरी में देखेंगे, अभी 7 जुलाई को देखिएगा, जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। अब जगन्नाथ जी कैसे बाहर आएंगे? जगन्नाथ जी के तो पैर ही नहीं है, कैसे आएंगे फिर? भक्त लोग उनको उठा के लाते हैं, है ना, उनके हाथ से पकड़ते हैं। और जगन्नाथ जी क्या हैं? जब उनके भक्त लोग उनको उठाते हैं, बालक के रूप में उनको देखते हैं। कोई उनको राजा के रूप में देखता है, कोई बालक के रूप में देखता है। तो उनको सेवा करते हुए लाते हैं। जब आप बच्चे को ऐसे लेके जा रहे होंगे वो अच्छा नहीं मानेगा, जब आप गोल गोल हिलाते हुए लेके जाएंगे, है ना, तो अच्छा लगता है। तो जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर फेदर का मुकुट, पंख का मुकुट पहनाया जाता है और ऐसा सुंदर हिलाते हुए उनको लेके आते हैं। कई बार तो सिर्फ ऊपर से नीचे लाने में 1 दिन गुजर जाता है, ऊपर से नीचे आए। अब बाद में जब वो ओकेशन पूरा हो जाएगा, जाके देखेंगे इतना सा तो जगह था, ये इतना सा लाने में 1 दिन गुजर गया। सब ये जगन्नाथ जी की लीला होती है। इतना सुंदर उनको लाते और भक्तगण सब एकदम मधुर कीर्तन करते हैं। वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं, बड़े बड़े यंत्र, बड़े बड़े ध्वनि निकल रहे होते हैं। कई सारे पंडितगण, पांडे लोग जो है वहाँ पे, पांडा सब जो है वहाँ पे भगवान जी का कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान को स्वागत कर रहे होते हैं। भगवान के ऊपर गुलाब जल का छिड़काव हो रहा होता है, कई सारे पुष्प की वर्षा हो रही होती है, नीचे रेड कारपेट बिखरे होते हैं। अब जाएंगे उधर भी ऐसा है। अब तो गुलाब जल, अभी मॉडर्न व्यवस्था हो गई है, तो क्रेन से सब जगह गुलाब जल छिड़का जाता है। क्रेन से सब जगह, पूरे एरिया में हर जगह गुलाब जल मिलेगा। और जब इतना हो रहा होता है तब इंद्रदेव भी खुश हो जाते हैं। हर रथ यात्रा में आपको दिखेगा कि बारिश हो जाती है, तो इंद्रदेव भी कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सभी के नाथ हैं, वह स्वयं आ रहे हैं। जब इंद्रदेव स्वामी महाराज भगवान जी को प्रकट कराए थे, उन्होंने उनसे 3 वरदान मांगे थे। क्या 3 वरदान थे? वो हमारे हित के लिए मांगे थे। सबसे पहला वरदान क्या मांगे थे? जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है किन्होंने बनाए थे? इंद्रदेव स्वामी महाराज। तो बोले कि अगर मेरा पुत्र होगा तो वो क्लेम करेगा कि ये मेरा है, मेरा है। फिर बाद में डिवीज़न होगा, लड़ेंगे लोग। भगवान जी को बोले मेरा कोई पुत्र ही ना हो, पहला वरदान। कई लोग इच्छा करते हैं, भगवान जी के पास जाते हैं, मेरा पुत्र हो, मेरे पुत्र की शादी हो, ये सब। ऐसे भक्त थे इंद्रदेव। उन्होंने क्या बोले कि आपकी सेवा सब लोग कर सकें, सारे समाज के लोग कर सकें, इसलिए मेरा कोई पुत्र न पुत्री कोई ना हो। दूसरा वरदान मांगे, हे भगवान आप हमेशा भगवान जी को दर्शन, हमेशा भक्तगणों को दर्शन दीजिए, आपका पट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। यह वरदान मांगे थे। तो आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, उनका पट कभी भी बंद नहीं होता है। रात को 1 बजे भी जाएंगे तब भी दर्शन मिल जाएगा, 2 बजे भी जाएंगे तो भी दर्शन मिल जाएगा। ये प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे का प्रहर होता है, अष्ट प्रहर कहा जाता है। 8 3 24, 24 घंटे जो होते हैं। तो भगवान जी की अष्ट प्रहर लीला होती है। पर फिर भी भगवान जी 7 प्रहर दर्शन देते हैं, मतलब 21 घंटे तक भगवान जी के दर्शन हमेशा खुले रहते हैं। भगवान जी कभी 2 बजे शयन करेंगे, 2 बजे शयन आरती हो गए, और फिर 5 बजे फिर से उनका मंगल आरती हो गई। तो क्या वो जो 1 प्रहर है अर्थात 3 घंटे जो हैं भगवान सो जाते हैं? तब भगवान जी का वर्शिप कौन करने आते हैं? देवतागण आते हैं।
एक प्रहर देवतागण, तब मंदिर से सब लोग निकल जाते हैं, देवतागण आते हैं उनकी वर्शिप करने। 8 प्रहर भगवान दर्शन दे रहे होते हैं और हमेशा आंखें खुली है भगवान जी। भगवान जी का आंखें कब बंद करेंगे? जब शटर होगा तभी तो बंद करेंगे, शटर ही नहीं है। आईलेड हटा दिए, आईलेड ही नहीं है ना। जब हम यहाँ पे सेवा करते हैं, हमसे कई सारी त्रुटियाँ हो जाती हैं, हमसे बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं। जैसे आप सिंपल राइस का प्लेट लेके जा रहे होंगे, कुछ राइस गिर जाएगा, कहीं प्रसाद गिर जाएगा, इतनी सारे बहुत सारे मिस्टेक हो जाएंगे। पर भगवान क्या देखेंगे? प्रसाद पा रहा है, ये प्रसाद पाया इसने, इसको मुक्ति दे दो। इसलिए जगन्नाथपुरी में 4 द्वार है, 4 द्वार है चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर द्वार जो है, ईस्ट गेट जो कहा जाता है, उसका नाम क्या है? मोक्ष द्वार उसको बोला जाता है। जो उस द्वार से अंदर घुस गए जगन्नाथपुरी में, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। उसको सिंह द्वार भी कहा जाता है, सिंह द्वार, सिंह द्वार। तो 4 द्वार है। ईस्ट गेट सिंह द्वार कहलाता है, वेस्ट गेट धर्म का प्रतीक है, ईस्ट गेट मोक्ष का प्रतीक है, वेस्ट धर्म का प्रतीक है। उसको सिंह टाइगर का जो है बाघ का द्वार कहा जाता है। तीसरा जो है नॉर्थ, नॉर्थ को क्या कहा जाता है? अर्थ का प्रतीक है वो। अगर आप सब में से किसी को भक्ति नहीं चाहिए, पैसा कमाना है, तो जगन्नाथ मंदिर में आप नॉर्थ गेट से एंट्री करिएगा, ढूंढिएगा वहाँ कहाँ नॉर्थ गेट है, वहाँ से एंट्री करिएगा। मुक्ति चाहिए तो ईस्ट गेट से एंट्री करिएगा। और साउथ गेट जो है काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, इनकी काम को दर्शाता है वो। तो एंट्री करने से तो यह सब मिल जाएगा। पर जैसे मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी भी डॉक्टर कहलाता है। फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी के पास भी जाएंगे और सूट पहना रहेगा, हमें क्या लगेगा? डॉक्टर है। बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, हमें दवाई दे दो। दे सकता है वो दवाई? नहीं दे सकता। कब वो दवाई दे सकता है? जब डिग्री प्राप्त कर लेगा। तो एंट्री करने से नहीं होगा, आपको डिग्री प्राप्त करनी होगी। डिग्री कब प्राप्त होगी? जब पंचम पुरुषार्थ अर्थात भक्ति आप प्रदान करेंगे। भक्ति कैसे होंगे? जब सारे गेट से एंट्री होकर के अंदर जाके जगन्नाथ जी का आप दर्शन करेंगे। जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से ही पवित्र हो जाते। अब बोलेंगे नहीं जा सकते हैं, हमारे में ये प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग किसी बीमारी वश, जैसे कुछ ल्यूकोडर्मा वाइट पैचेस बीमारी होती है, पूरे वाइट हो गए, तो वहाँ के लोग रोक देंगे, बोलेंगे ये फॉरेनर है, इसको नहीं जाने देंगे। ऐसे ही एक भक्त थे, कौन उनका नाम था? राजा रामचंद्र देव, हिंदू राजा थे, पर वह उनकी शादी हो गई। किससे? मुसलमान राजा से शादी हो गई, मुसलमान राजा की लड़की से शादी हो गई, तो मुस्लिम बन गए वो। पर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो कैसे जा पाए वो? नहीं आने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने भगवान जी को स्मरण कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे। तो भगवान जी पुजारी के सपने में भी आते हैं और उनके सपने में भी आते हैं, और स्वयं एक रूप लेकर के बाहर पतित पावन जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। पतित पावन जगन्नाथ की जय। तो सिंह द्वार पे ही आपको पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। और सिंह द्वार से जब आप एंटर करेंगे, वहाँ पे 22 सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि भगवान सतयुग में प्रकट हुए थे। सतयुग में भगवान जी का मंत्र क्या था? हाँ, आप कृष्ण भगवान के कितने मंत्र जानते हैं बताइए? आप सुने होंगे, दादी वगैरह कोई ऐसे मंत्र बोलते होंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुने ये मंत्र? ये 22 अक्षरों का बना हुआ है। तो यही 22 अक्षर सतयुग का ये मंत्र था। इस युग का क्या मंत्र है? 16 अक्षर का जो मंत्र है, 32 शब्दों वाला जो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 22 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। और 22 सीढ़ियों के स्टार्टिंग में ही क्या है? एक बहुत ही बड़ा सा काला सा पत्थर है, शिला, जगन्नाथपुरी में। उस पत्थर को कभी भी स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही प्रणाम करना है। वह कौन है? स्वयं यमराज जी। यमराज जी रोने लग गए जाकर के भगवान के सामने। क्या बोल रहे थे?
हे भगवान आप इतने कृपालु हैं, आपने तो मेरी दुकान ही बंद कर दी, मेरा क्या सेवा रहेगा। जब आप बोल रहे हैं कि जगन्नाथ जी का नाम लेने से सब पवित्र हो गए, जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र से सब पवित्र हो गए, तो सब लोग जा कर के वहाँ दर्शन कर लेंगे जगन्नाथपुरी धाम में, तो सब पवित्र हो गए, सब पुण्यवान हो गए। मैं क्या करूँ फिर, मैं किसको सजा दूंगा, मेरा जॉब रोल डिफाइन करिए फिर। तो बोले कोई नहीं, आप हमारे दरवाजे पे सिंह द्वार पे शिला के रूप में खड़े रहिए, अंदर जो भी लोग आएंगे वो तो सब पुण्यवान हो गए। पर गलती से अगर यह सब वार्ता हो रही थी किन में, जगन्नाथ जी, यमराज जी और लक्ष्मी माता में, तो जो लोग यह कथा नहीं सुने होंगे, अब वो गलती से जाके उस शिला को टच कर दिए, तो सारा आपका पुण्य वही खत्म हो जाएगा, सारी जो पाप की गठरी लेकर के आए थे वापस लेके चले जाए। तो इसलिए वो सारे सीढ़ियों को स्पर्श करना है, बैठना है उस पर। कई सारे लोग तो लोटपोट होते हैं उस पर, लोटपोट होकर के जाना है, और वो शिला उसको दूर से ही प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की याचना करनी है कि मुझसे आगे कोई पाप ना हो, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहूं, यह सेवा से लेके भगवान जी के धाम का उनका नाम संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ना है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी सुंदर कथा है, इस्कॉन में हर जगह रथ यात्रा होती है। भगवान सभी को अपनी ओर गले लगाने के लिए आकर्षित होते हैं, एकदम लालायित होते हैं। सब लोग आइए दर्शन करिए, सब लोग आइए भगवान जी का पावन नाम का संकीर्तन करिए। तो इसलिए हम सभी को इच्छा रखनी चाहिए, तीव्र इच्छा कि हम आए मंदिर, भगवान जी का नाम संकीर्तन करें, भगवान जी का नाम जप करें, भगवान जी का प्रसाद पाएँ। और प्रसाद ही दाना वाला प्रसाद नहीं होता है, 2 दाना ले लिए प्रसाद हो गया, वह प्रसाद नहीं होता है। हम खुद तो भगवान जी को इतना सा ऑफ़र करेंगे और खुद इतना बड़ा प्लेट भर भर के खाएंगे। भगवान जी को भी फुल प्लेट ऑफ़र किया जाता है, हम भी वही फुल प्लेट खाते हैं। राइस, दाल, चावल, चपाती, सब्ज़ी जो भी है, जो भी बना है सब भगवान जी को ऑफ़र कर रहा है। चटनी, पापड़, जो भी आपने बनाया है सब ऑफ़र करिए, और ऑफ़र करने के बाद ही टेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं वो बन नहीं रहा है वहीं पे कढ़ाई में हाथ डाल के उंगली चेक कर लिए क्या कैसा है, नमक है कैसा है, ऐसा नहीं करना। आपको लग रहा है नमक कम पड़ गया, बगल अलग से प्लेट में रख दीजिए नमक, भगवान जी मिला के खा लेंगे। पर भगवान जी को भोग लगने के बाद में आप ग्रहण करिए, चेक करिए क्या है टेस्ट वेस्ट जो भी है। तो इस तरह से 3 रूप में भगवान जी की सेवा सब लोग कर सकते हैं। जगन्नाथ जी यही प्रचार करने के लिए आए हैं, 3 रूप में, चाहे वो निर्धन हो, चाहे कोई भी सुविधा ना हो, सभी लोग कर सकते हैं। और जिसके पास धन है, जिसके पास सब कुछ सुविधा, वो और भव्य रूप से करें। यह 3 रूप बता के मैं एंड करूँगा। क्या है पहला स्वरूप क्या है? आप भगवद्गीता में भी कृष्ण भगवान अंत में बोलते हैं, मन मना मद भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है ना। तो क्या बोलते हैं? आप मन से सेवा करिए, मन से। यहाँ आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ डेली प्रोग्राम्स में आइए, आ सकते हैं बहुत अच्छी बात। नहीं आ सकते, मन में भगवान जी को याद करिए, मन में सेवा करिए, मन में नाम संकीर्तन हमेशा चलते रहिए। और दूसरा क्या? प्रसाद जो भी खाएंगे इस कंठ से, इसलिए तुलसी माला ग्रहण किया जाता है, कंठ माला। इस कंठ से नीचे एक निवाला भी नहीं उतरना चाहिए जो कि मेरे प्रभु को भोग नहीं लगाया है। पहले भगवान जी को स्मरण करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, तभी नीचे उतरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में प्रार्थना किए थे, हम क्या है? उनके दास हैं, दास दास दासानुदास। पहला मन में स्मरण करना है, मन में सेवा करनी है, सब लोग कर सकते हैं। भोग लगाना है, सब लोग लगा सकते हैं। और तीसरा बहुत सुंदर है, बहुत आसान है, मन में भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, बहुत है, बहुत मुश्किल है, एकदम दूर है। प्रणाम करिए, माम नमस्कुरु। भगवान 2 बार यह श्लोक बोले हैं भगवद्गीता में, 2 बार यह श्लोक बोले हैं, माम नमस्कुरु। भगवान नमस्कार करने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आए जब भी हो नमस्कार करें, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम करिए। पुरुष जो है पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करती है। दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह पूरा गिर जाना है। ये नहीं सोचना कौन देखेगा, मेरे कपड़े में गंदा लगेगा, ये कुछ नहीं सोचना है। जगन्नाथ जी के सामने पूरा डंडे की तरह गिर जाना है, दंडवत प्रणाम। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।